हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनामिका लाइफस्टाइल ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, पिछले ब्लॉग के विनर थे दीपा तिवारी और फिर उनके बाद जिनका लाइक कमेंट आया था वो थी बबीता जी। तो चलिए, कंफर्म हो गया क्योंकि ये सबसे पहले करना थोड़ा सा ना ज़रूरी रहता है, नहीं तो फिर ना अगले ब्लॉग में फिर आने लगते हैं कमेंट कि आपने बताया नहीं कि किसका लाइक कमेंट पहले आया था। तो जल्दी जल्दी से इस ब्लॉग में भी आप लोग लाइक कमेंट करिए ताकि अगले ब्लॉग में मैं आपका नाम ले सकूं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने दिन का और साथ में ब्लॉग का भी। तो वैसे तो देखिए, आज दिन का शुरुआत मेरा सुबह 6 बजे से ही हो गया था। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, हस्बैंड मेरे कल चले गए थे ना, तो पूरा रात मुझे अकेले पहली बार मैं रही हूँ। तो थोड़ा सा ना रात भर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। बहुत रात तक, मतलब कुहू भी ना ऐसे सो जाती है, एक बार सोती है तो आराम से रात भर सोई रहती है, लेकिन उसको भी नींद नहीं आ रहा था। बीच बीच में वो भी उठ जा रही थी और मुझे तो नींद आई ही नहीं। लगभग मुझे लगता है 2 बजे के बाद मैं सोई थी। तो फिर भी ना सुबह में नींद खुल गई जल्दी, क्योंकि ऐसे तो मुझे 6 साढ़े 6 बज जाते हैं उठने में, लेकिन ना 4:30 बजे के आसपास ही मेरा नींद खुल गया था। और उसके बाद मैं थोड़ी देर बिस्तर पे ही रही, अपना वीडियो का काम किया। सोचा कि इतना सुबह उठूँगी तो क्या करूँगी, काम भी वैसे ना हस्बैंड नहीं है तो उतना ज़्यादा काम नहीं है, मतलब हड़बड़ी वाली काम तो थी नहीं। फिर मतलब ना मैं 6 बजे उठी तो उस समय बात की उनसे। सबसे पहले उठकर ना बात ही कर लेती हूँ, संतुष्टि रहती है कि चलो ठीक ठाक हैं, तो फिर ना काम करने में भी मन लगता है। तो किसी तरह से रात जो है हमारा निकला है, एक रात अभी निकला है, अभी और कितने रात निकालने हैं देखती हूँ। और सच बताऊँ ना, थोड़ा-थोड़ा डर भी लग रहा था ना, जब भी मुझे डर लग रहा था, वैसे देखिए कुछ है नहीं लेकिन फिर भी डर लग रहा था ना, तो मैं ना हनुमान चालीसा पढ़ने, मतलब मन में अपने बोलने लग रही थी। तो फिर जो था नॉर्मल हो जा रही थी मैं। तो बस वही सब करते-करते रात किसी तरह से निकला है, और पहली रात थी उनके बिना ना, तो थोड़ी-सी तो होगी ही, क्योंकि आदत बन जाती है साथ में रहने की ना, वो रहते हैं तो फिर मैं जो सोती हूँ बिंदास तो सुबह ही उठती हूँ। तो फिर वही रहा, एक रात निकल गया। अब सुबह हो चुकी थी और 6 बजे उठी, तो उसके बाद घर की साफ़-सफ़ाई करी मैंने, और बाहर में भी बहुत साफ़ करना था, जैसे पीछे के साइड में झाड़ू वगैरह लगाना था, बहुत सारे पत्ते हो गए थे, वो सारा काम किया। बहुत कचरा था, तो कल धूप थोड़ा निकला हुआ था अच्छा वाला ना, तो सारा सूख गया था, जो भी कचरा था वो सारा कुछ मैंने जलाया। और कुछ भी काम था, सारे काम निपटे, और मतलब बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ था। सुबह एक तो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, उसके बाद था कि वैसा कुछ हड़बड़ी वाला काम नहीं था, तो सारे काम मैंने आराम-आराम से किए। और उसके बाद ना फिर मैं नींबू का, मतलब नींबू पानी बनाई। कुहू उठी थी लगभग 8:30 बजे, तो उसको ना प्यास, मतलब बोल रही थी मम्मी नींबू पानी बनाओ, मुझे प्यास लगी है। तो उसको मैंने नींबू पानी दिया और साथ में मैंने भी पिया। और ये जो चावल अभी मैंने फ्राई किया है, ये कल का चावल है, कल दोपहर का। जैसे थोड़ा बच गया था, और आज शाम को मैंने कल पूड़ियाँ भी तली थी, तो उसमें से भी 2-3 पूड़ी बची हुई थी, तो मैं वही खा ली थी। चावल रह गया था, तो चावल ना एकदम अच्छा था, फ्रेश था, तो मैंने सोचा अब इसको कैसे मैं फेंक दूँ। इसीलिए फिर मैंने सोचा चलो फ्राई करके खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे तो ऐसे भी ये बहुत पसंद है। तो यहाँ पे देखिए मैंने फ्राई कर लिया है, और अब मैं कर लूँगी नाश्ता, और उसके बाद देखती हूँ और क्या-क्या काम करना बाकी है अभी। तो फिर मेरे पास काम तो वैसे कुछ बचा नहीं था, ये बस कपड़ा ही धोना था, और मुझे आज हेयर वॉश करना था। तो वैसे तो मैं ना नाश्ता करने से पहले भी नहा लेती, लेकिन कपड़े धोने थे इतने ना, तो फिर ना भूख से मुझसे हो नहीं पाता, क्योंकि आज मुझे भूख लगी हुई थी। तो फिर मैं सोची कि चलो पहले नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद कपड़े धो के और नहा लूँगी। तो सारे कपड़े यहाँ पे धो कर के और लेकर आ गई हूँ मैं बाहर में, और अभी जो टाइम हो रहा है वो बज रहा है 9:30। बहुत टाइम अभी बचा हुआ है, कुछ भी काम जैसे होता है ना, अभी वैसा कुछ काम है नहीं। खाना भी बनाऊँगी दोपहर में, तो क्या बनाती हूँ कुछ देखती हूँ, क्योंकि ना मन ही नहीं हो रहा मुझे कि मैं क्या बनाऊँ। एक जन के लिए खाना बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, और ख़ास करके तब जब अपने लिए बनाना हो। तो यहाँ पे आज मैंने हेयर वॉश भी किया है, सुबह में ही मैंने बालों में तेल लगा लिया था, और अभी नॉर्मली तेल मैंने लगाया, मतलब जैसे मैं ना एक बजाज का लगाती हूँ और एक रहता है कोकोनट। तो हस्बैंड को आप लोगों ने देखा ही, मैंने वही वाला डब्बा दे दिया है कोकोनट ऑयल वाला। तो वो मैं जैसे पैक बना के जो अभी लगाना शुरू करी हूँ ना, हफ्ते में एक बार लगाती हूँ उसको। तो वो तो लेके चले गए, तो उसकी वजह से ना पैक बन नहीं पाया।
तो इसीलिए मैंने बस ऐसे ही ना सुबह में ही लगा लिया था, जो बजाज का था वो वाला। उसके बाद मैं बाल धोई हूँ और तेल थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था। शैम्पू करने से मैं ना बहुत ज़्यादा मतलब चिपचिपा सा लग रहा था। अच्छा, आप लोग बताइएगा, आप लोग शैम्पू अगर आप बालों में लगाते हैं तो आप लोग सीधा अप्लाई करते हैं या कोई और तरीका है आप लोगों का? आप लोग बताइएगा, उसके बाद मैं बताऊँगी कि मैं किस तरह से मतलब अपने बालों में लगाती हूँ। एक तरीका है मेरे पास, अगर वो तरीका आप लोग आज़माएँगे ना तो फिर क्या होगा, आपके बालों में जो होता है ना शैम्पू में केमिकल वगैरह, वो थोड़ा-सा आपके बालों को कम असर करेगा। तो आप लोग पहले बताइएगा, उसके बाद मैं अगले ब्लॉग में आप लोगों को बताऊँगी। यहाँ पे बाहर का धूप देखिए कैसा, एकदम ना बहुत तेज़ धूप था। सच में बता रही हूँ, अभी 9:30 बजे का टाइम है। अभी का जो धूप है ना, एकदम लग रहा है जून या मई वाला जो धूप होता है ना, वो वाला धूप एकदम। उसके बाद देखिए, बहुत टाइम बाद का ये वीडियो है, मतलब जैसे मुझे दोपहर के लिए बनाना था तो मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ। फिर मुझे याद आया कि एक रेसिपी आप लोगों का जो था वो बाकी ही है मेरे, मतलब मैं नहीं दे पाई थी, ये ढोकला वाला जो था। तो फिर मैंने सोचा चलो आज वही बनाती हूँ, क्योंकि मन भी नहीं हो रहा और कुछ बनाने का, और बना लूँगी तो खा लूँगी हल्का-फुल्का, क्योंकि सुबह में चावल भी थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था मेरा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये वाला कटोरी से 1 कटोरी ले लिया है बेसन। बेसन को देखिए मैं ना भर के नहीं ली, जैसे दबा-दबा के लेते हैं वैसे नहीं ली हूँ। जो भी आप मेज़रमेंट रखते हैं सही है, लीजिए। अगर आप बेसन दबा के लेते हैं तो उसी हिसाब से सब कुछ लेना पड़ेगा। तो मैंने दबाया नहीं था, बस ऐसे ही जितना आया था उतना लिया। और 1 कटोरी बेसन था तो मैंने उसी कटोरी से 1/4 मैंने सूजी लिया है इसमें। सूजी से ना थोड़ा-सा जालीदार अच्छा बनता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 हरी मिर्च मैंने काट लिया है। ऐसे कूटा हुआ रहता है ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद फिर मैंने नमक डाल दिया है स्वाद के लिए, और आधा इंच या 1 इंच आप इसमें अदरक को ऐसे देखिए कद्दूकस करके डाल दीजिए, या फिर इसका पेस्ट डाल दीजिए। अदरक से स्वाद जो है बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद यहाँ मैंने लिया है 1 कटोरी से कम, मतलब आधा कटोरी समझिए, तो मेरे पास दही। तो ये दही ना अगर खट्टा हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, अगर खट्टी नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन खट्टा रहने से ना जो ढोकला है वो जालीदार बहुत अच्छा बनता है। सब चीज़ों को देखिए अभी मैं मिला लूँगी यहाँ पर। आप लोग नोटिस किए होंगे अभी मैंने हल्दी नहीं डाला है। आप चाहे तो यहाँ पे भी डाल सकते हैं, या फिर आप अच्छे से सारे चीज़ों को मिलाने के बाद भी, तो पहले मैंने बेसन को अच्छे से फेंट लिया और उसके बाद मैंने देखा कि मुझे पानी की कितनी ज़रूरत है। तो उस हिसाब से यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा करके पानी मैं डालते जाऊँगी, और इसको 4 से 5 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में फेंटते जाना रहता है। जिससे क्या है कि हमारा ढोकला जो है एकदम अच्छा-सा जालीदार बनेगा। और यहाँ पर मैंने अभी तेल नहीं डाला था, भूल गई थी। आप ना जब सारा चीज़ मिलाओ उसी समय तेल डाल देना। 1 चम्मच, 1.5 चम्मच या 2 चम्मच इतना तेल डाल देना, ताकि जो ढोकला है एकदम मुलायम-मुलायम रहे अंदर से भी। तो यहाँ पे तेल डालने के बाद भी अच्छे से फेंट लेना है, मतलब 4 से 5 मिनट बहुत अच्छे से फेंटिए। एक ही डायरेक्शन में फेंटिए, ताकि अच्छे से हमारा जो बेसन है सारा कुछ मिल जाए और थोड़ा-सा ये हो जाए, क्या उसको बोलते हैं, मतलब वो फूलने जैसा हो जाए। तो यहाँ पे मैंने देखिए डाल दिया, मतलब हल्दी देखिए बहुत ज़्यादा इसमें ना इम्पोर्टेंट रहता है, हल्दी आपको कितना डालना है। तो कलर के लिए हम हल्दी डालते हैं, ऐसा नहीं है कि हल्दी से कोई स्वाद आता है। तो बस दिखने के लिए अच्छा, मतलब अच्छा दिखे इसलिए डालते हैं, तो आप एकदम हिसाब से डालिएगा। आधा छोटी चम्मच हल्दी डालिए और बहुत ही अच्छे से फेंटिए, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो फिर आपका ढोकला का जो कलर है वो ख़राब आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मैंने फेंट लिया है, और ढोकला का कलर जो है ना फेंटते-फेंटते, मतलब जो बेसन है उसका कलर लाइट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हल्का-सा लाइट कलर दिख रहा है, पहले थोड़ा डार्क था। मेरे पास देखिए बर्तन नहीं था ना, इसीलिए मैं सोच रही थी क्या मैं बनाऊँ, क्या मैं बनाऊँ? फिर मैंने एक टिफ़िन था मेरे पास जो कि पुराना है, उसी में फिर मैंने सोचा चलो जैसा भी शेप बने मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ देखिए हरा वाला जो इनो आता है ना वो मैंने लिया है। 1 इनो है तो इनो मैं ना थोड़ा-सा कम ले रही हूँ। मतलब 1 इनो आप डाल सकते हैं, मैंने जितना लिया है बेसन उसके हिसाब से मैंने यहाँ लिया है। और उसके बाद देखिए इनो डाल के और उसमें थोड़ा पानी डाल के फटाफट से सबको मिला लेना है अच्छे से। और इसमें फिर थोड़े से बबल्स आने लगे ना, तो फटाफट से देखिए मैंने ये जो टिफ़िन है उसको पहले से ही ग्रीस करके रखा था तेल से, और सारा इसको देखिए बैटर जो है इसमें डाल करके और इसको अच्छे से एक बार मतलब ये कर लेना है, ताकि जो अंदर में इसके मतलब हवा वगैरह हो सो निकल जाएगा। थोड़ा-सा
लाल मिर्च वाला जो पाउडर होता है वो मैंने ऊपर से डाल दिया है, देखने में थोड़ा अच्छा लगे इसलिए। पहले से ही मैंने कढ़ाई में पानी चढ़ा रखा था, लेकिन स्टैंड ना इसमें नहीं आ रहा था क्योंकि कढ़ाई जो है वो थोड़ा मेरा छोटा है और ये जो मैं जिस टिफ़िन में मैंने रखा है ना वो थोड़ा बड़ा था। बड़ी मुश्किल हुई है, सच बता रही हूँ। मैं ना पछता रही थी कि मैं क्या ही बैठ गई बनाने। पता नहीं पहले भी मैं बनाई हूँ, लेकिन मैं थाली में बनाती थी तो हो जाता था, लेकिन अभी मैं कम बना रही हूँ ना, इसलिए मैं थाली में नहीं बना सकती थी। तो बहुत ही मुश्किलों से फिर भी ना क्या हुआ कि उतना अच्छे जालीदार नहीं बन पाया, क्योंकि भाप जो था ना वो निकलते जा रहा था। बहुत तरह से मुझे बहुत तरीके आज़माने पड़े इसको पकाने के लिए। गैस का जो फ्लेम है यहाँ पे हाई है और आपको 10 से 15 मिनट तक पकाना है और अच्छे से कवर करना है। अगर आप पकाते हैं तो मैं बता दे रही हूँ। फ़िलहाल मेरा जो है यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है इसी वजह से, क्योंकि मेरे पास बर्तन सही नहीं था। और बाकी आप बना रहे हैं तो आप देखिए, मैं जो भी बता रही हूँ उस तरह से देख लीजिएगा। और आप 10 से 15 मिनट बाद उसको एक चाकू या फिर कोई भी स्टिक से चेक कर लीजिए। अगर उसमें नहीं आ रहा है बेसन लग के तो समझिए वो पक गया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पका लिया है, ठंडा होने के लिए रख दिया है उसको। और फिर यहाँ अभी मैं आ गई थी कुहू को नहलाने के लिए। तो वैसे ये सुबह मैं नहाई नहीं थी, बहुत ज़िद कर रही थी मुझे नहीं नहाना नहीं नहाना। तो अभी किसी तरह से मैं ना इसको नहलाई हूँ कि बेटा मार्केट जाना है अब तो नहा लो। और सुबह से नहीं नहाई तो सही ही रहा, क्योंकि गर्मी से इतनी हालत ख़राब थी ना, मैं तो खुद ही पसीना पसीना हो गई हूँ। तो अभी मैं इसके बाल भी झाड़ दे रही हूँ। बाल भी इसका मैंने आज धोया है और इसके बाल बहुत बड़े हो गए हैं। अब इस बार जाऊँगी ना घर तो इसका मुंडन करवाना है। तब तक तो मतलब इसको तो मुंडन करवाने का मन भी नहीं होता, बोलती है मम्मी मुझे मुंडन नहीं कराना, लेकिन फिर भी कराना ही पड़ेगा, एक बार तो कराऊँगी ही। ये देखिए फ्रेंड्स कितना स्पेस है अंदर में। कुहू अंदर चली गई है। और दूर जाओ और दूर। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ये दिया रहता है, ये यहाँ पे ना इसको दोनों तरफ से जोड़े रखेगा। और ये है अंदर का स्पेस जो कि बहुत ज़्यादा है। कुहू वहाँ पे बैठी हुई है जाके, और नीचे में बहुत स्पेस है, खिलौना वगैरह सारा अपना डॉल ये सब रख के, और बच्चे आराम से खेल सकते हैं ना। कुहू खड़ी होके दिखाओ। ऊपर में भी ना इतना स्पेस है कि छोटे बच्चे खड़े हो सकते हैं। ये देखिए, हेलो बोल दो कुहू, हेलो। तुमको अपना टेंट हाउस कैसा लगा? अच्छा है ना? ये पिंक है ना? वाह, तो देखा आपने कितना अच्छा है, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है। और जो इसका प्राइस है वो भी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है। इसका जो रेड है ना, ये दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, ये देखिए कमज़ोर भी नहीं है, ये नहीं है कि लोहे का नहीं है तो कमज़ोर है, ऐसा नहीं है। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। और इसकी लंबाई चौड़ाई भी आप लोग देख ही रहे हैं कितना है, ये देखिए। और इधर से भी मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। रुको, ठीक है तुम दिखाना। इस तरफ से भी देखिए, इसमें डिज़ाइन कलर तो आपको ऐसा मिलेगा, लेकिन डिज़ाइन बहुत तरह के मिल जाएंगे, तो आप लोग मंगा सकते हैं अपने बच्चों के लिए। लड़की के लिए भी और लड़के के लिए भी मंगा सकते हैं। बच्चे इसमें बहुत अच्छे से एंजॉय करके खेलेंगे। और पिछले वाले ब्लॉग में ना कमेंट आया था मोहिका मोम्स जी का, बोल रही थी कि आप कैसे रह लेती हो अकेले, मुझसे तो नहीं रहा जाता। तो ऐसा नहीं है बहन, मैं भी नहीं रह पाती, मुझे भी बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी ना मैं क्या रोज़ किसी को बुलाऊं। अगले बार जब हस्बैंड घर गए थे ना तो मैंने बुलाया था, एक आंटी थी यहाँ उन्हीं को, लेकिन उनकी भी बेटी फिर अकेले रात में सोती है ना तो अच्छा नहीं लगता। मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, इस बार मैं खुद से ही रह के आदत बनाती हूँ, क्योंकि कभी कभी तो जाना ही पड़ेगा हस्बैंड को। और यहाँ पे देखिए, ये जो है मेरा ढोकला, वो मैंने अच्छे से ठंडा होने के बाद चाकू घुमा के साइड से और किनारों को निकाल दिया है। उसके बाद देखिए पलट के ऐसे और थोड़ा सा ऊपर से उसको क्या करना है, ठोक देना है। उसके बाद देखिए इस तरह से कटिंग कर ले रही हूँ। इसका जो आप लोग ये सोच रहे होंगे ना कि मतलब ये तो दिमाग में आएगा ही कि उतना फूला नहीं, बात सही है, इसी वजह से नहीं फूला क्योंकि ना इसका जो बार बार जो भाप जो है निकल गया ना, इस वजह से। लेकिन स्वाद सेम है। अगर आप लोग मेरी तरह से बनाएंगे ना तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बस आपको जो उसका उसको कवर करना है ना स्टीम करने समय, अच्छे से करिएगा और बिल्कुल जो मैंने प्रोसेस बताया वैसा करिएगा, आपका एकदम जालीदार बनेगा। लेकिन स्वाद बहुत अच्छा था, जैसा होना चाहिए वैसा, बस थोड़ा सा यही रह गया कि जालीदार बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया था। यहाँ पे तड़के लगाने के लिए मैंने सरसों तेल लिया है, उसमें मैंने डाल दिया है राई और कढ़ी पत्ता और हरी मिर्च डाला है 2। उस सबको जलाने के बाद देखिए यहाँ पे मैंने पानी डाला है। तेल को ठंडा होने के बाद उसको फिर पानी डाल के उसको थोड़ा सा उबाल लिया है
और इस वाले को मैं देखिए पूरे ढोकले में अच्छे से मतलब डाल दूँगी, ताकि हमारा ढोकला जो है एकदम अंदर से भी जूसी जूसी लगे और बहुत ही सोंधी सोंधी से खुशबू भी आती है। जिस इस तरह से तड़का लगाइएगा आप अगर ढोकले में तो कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग और ये वाली रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर से बताइएगा आप लोग कैसे बनाते हैं। अगर नहीं बनाते हैं तो प्लीज़ एक बार बना के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा, रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी मुझे सपोर्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स, अगर और भी कोई रेसिपी आप लोगों को मेरे से चाहिए या फिर कोई और भी सवाल हैं आप सबके मन में मेरे लिए, तो आप लोग ज़रूर से करिएगा। मैं उस सवाल का भी जवाब देने की कोशिश करूँगी। अगर रेसिपी रही और पॉसिबल हो पाएगा तो मैं वो भी देने की कोशिश करूँगी। बहुत अच्छा लगता है अगर आप लोग इस तरह से मुझसे रेसिपी मांगते हैं या फिर कोई भी क्वेश्चन करते हैं मेरे से, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस इसी तरह से अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। बाय बाय।